प्रेम से बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। अल्प तो है अवधि जीव, अल्प तो है अवधि जीव, तामे बहु सोच पहुँच, करबे को बहुत पे कहाँ कहाँ कीजिए। पारना पुराणन को वेद को अंत नाही। मानी तो अनेक चित्त कहाँ कहाँ दीजिए। काव्य की कला अनंत छंद को प्रवाह बघो, राग को रसीले रस कहाँ कहाँ पीजिए। सब बात हो एक बात, तुलसी बताए जात। जन्म जो सुधारा चाहो राम नाम लीजिए। जन्म जो सुधारा चाहो राम नाम लीजिए। जय जय सीताराम के जय श्री तुलसीदास। जय जय संत शिरोमणि। जय हरि के प्रियदास लखन सिया रामचंद्र की जय। महाशिवरात्रि के मंगलमय अवसर और ये मंगलमय अवसर में आपके पावन ग्राम चिचगोड़, जहाँ मानस गंगा प्रवाहित हुए थे, ये मानस गंगा में आप सब गोता लगावत हो। कुछ देर के लिए श्री तुलसी के स्वर संदेश मानस परिवार खैर सिटी महासमुंद भी आप सम्मिलित करे। एक बार आप समस्त ग्रामवासीला धर्म प्रेमी, अध्यात्म प्रेमी, राम कथा प्रेमी बंधु बांधव मल्ला, माता बहन मल्ला सादर प्रणाम स्वीकार करो। आयोजक समिति के सब अधिकारी पदाधिकारी गण, ध्वनि विस्तारक यंत्र वाले बंधु, कैमरामैन भैया और कार्यक्रमला सुचारू ढंग से चलाने वाले संचालक महोदय जी, और जैन मन भी अपन तन मन धन लगा के आज के आयोजन में भगीरथ प्रयास करे हैं, अपन दानशीलता के परिचय दे है। वो समस्त त्यागी दानी मन भगवत भाव पूर्वक सादर प्रणाम सादर नमन। चलो आप कुछ देर रामचरितमानस में यात्रा किया जाए। माँ शारदा के वंदना के साथ, गणेश जी के स्मरण के साथ। त्यावर मनुष्य में कोई औकात नहीं है कि वो कुछ कर सके। जो भी बोलते श्री गणेश जी ही बोलते, माँ शारदा ही बोलते है न। हम तो केवल एक यंत्र, एक माध्यम। सजनों, मैं तो एक साज हूँ, बजाता कोई और है। मैं तो एक गीत हूँ, गाता कोई और है। और मैं तो एक बांसुरी हूँ, बजाता कोई और है। तो सचमुच में जो कुछ भी करता है भगवान गणेश जी है, माँ शारदा है। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तो
तेरा तुझको सौंपता क्या लागत है मोर। स्वयं के पूंजी मोर पास कुछ भी नहीं है, आप ही जैसे संत महंत मन के कृपा प्रसाद प्राप्त है। बस वही लाभ के बीच में बिखेरे के प्रयास कर दो। प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र की जय। बीना के बजैया तोर पैया लाग मैं हदाई, कंचना विराज मोर बानी रा संवार ले। बुद्धि के देवैया गण राज मनाव मैं बिगड़े मतिल मोर तैह जी सुधार ले। बड़े बड़े ज्ञानी जी राम के कहानी सुने, तीह मोर नैया लत पार जी उतार ले। सिया राम जी के नाम बानी ले मैं कह सकूं, ऐसे मोर भीतर में हिम्मत बैठार दे। सिया राम जी के नाम बानी ले मैं कह सकूं, ऐसे मोर भीतर में हिम्मत बैठार दे।
मोर नैया तरा दे माँ, अहो गगन राज आके बचा दे मोर लाजना, गगन राज आके बचा दे मोर लाजना, आके बचा दे मोर लाज लब, आके बना दे मोर काजना, आके बचा दे मोर लाज लब, आके बना दे मोर काजना, अहो गगन राज आके बचा दे मोर लाजना, गगन राज आके बना दे मोर काजना। एक दंत दयावंत चार भुजधारी, चार भुजाधारी चार भुजाधारी, लड्डुअन के भोग लगे मूषक सवारी, मूषक सवारी तो मूषक सवारी, जब आओ गजरा बना दे मोर काजना, गगन राज अब मधुरा आके बना दे मोर काजना, आके बचा दे मोर लाजना, आके बना दे मोर काजना। प्रेम से बोलिए लखन सीतारामचंद्र की जय। दो चार जन मन जय और बाकी मन पूरा गए। मिहिच जय बोलाए हैं, मिहिच जय घलो के हैं हम माने सबो ठेका मोरे से देख लेवे। बोलिए लखन सिया रामचंद्र की तो बात पानी लागी से मोरे के जन के आवाज सबो कर जात रही से, तो हर माई टिल्लक आवाज यहाँ तक नहीं आत रही से, तो हाँ जय बोले सुने मोले से लागत रही जाना मना अस्पताल में बीमार मन सिहरत का एकदम कांखे कुहरे सही जय झन बोला तो बल लगा। मानव तन मिले है तो अब तो भैया जोश करो, आलस ल त्याग दो, अब तो थोड़ा होश करो, ईश्वर अगर पाना है तो संकल्प बढ़िया ठोस करो, एक बार जोरदार हरि नाम के जय घोष करो, हरि नाम के जय घोष करो, थोड़ी जोर से ताकत लगा के जय बोला, ताकि हमारा आवाज सीधा परम पिता परमात्मा तक जाए। सजना देखो जय बोला था ना, ये मुंह से भगवान के नाम लेथन जय बोला था, वो कभी नहीं मिटे, माने शब्द अमीट है, वो मिटवे नहीं करे, वो वायुमंडल में गूंजत रहते तो जितना ज्यादा हो सके ये मुंह से सत्वाक्य बोलो, भगवान के नाम बोलो, वो गूंजते रहते, अशुद्ध वातावरण ला शुद्ध करते, नकारात्मक विचार ला न दूषित विचार ला मिटाते और सकारात्मक विचार पैदा करते। गूंजते ये जो वाणी है, ये भगवान नाम है, वो प्रकृति ला भी शुद्ध करते, पावन करते, और धीरे धीरे वो आवाज है परमात्मा तक पहुंच ही जाता। तकरे से भी संत मन बोले है राम नाम जपते रहो, जब तक घट में प्राण, कभी तो दीनदयाल के भनक पड़ेगी कान, कभी तो ये हमारा आवाज वो दीनदयाल के कान तक जरूर जाए। तब चलो एक बार जोरदार जय जयकारा लगा, बोलिए लखन श्री रामचंद्र की। हाँ ये अब आए बारे अस्पताले, सत्संग ही तो सबसे बड़े अस्पताल है जहाँ हमारे हर प्रकार के रोग के इलाज होते, शारीरिक रोग के, मानसिक रोग के, वाचिक रोग के, दैहिक दैविक भौतिक रोग के ही हैं इलाज होते। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य का वो ही नहीं व्यापा। तो ऐसे स्थान है, ऐसे औषधालय, ऐसे यहाँ माने अस्पताल है जहाँ हर बीमारी के इलाज होते। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर सब यहाँ आए के बाद मिट जाते। छल कपट ईर्षा द्वेष पाखंड ये सब यहाँ समाप्त हो जाते। ऐसे ठौर में हम बैठे हैं। अच्छा देखो
रामचरितमानस के बारे में गोस्वामी जी बढ़िया बात लिखे। मन कर विषय अनल बन जरई, कोई सुखी जो ये सर पर। ये दिल थोड़ा पतला करता, ये माई दिल पतला करता। मन कर विषय अनल बन जरई, होई सुखी जो यही सर पर। मन कर विषय अनल बन जरई, होई सुखी जो यही सर पर। रामचरितमानस के ये चौपाई में गोस्वामी जी है तो बहुत सुंदर संकेत देवते। मन करी विषय अनल बन जरई। एक मतवाला हाथी रहेगा, हाथी और जंगल में स्वतंत्र घूमत रहे। क्या बर मैं ये जंगल के राजा हूँ, मोहल्ले बलवान ताकतवान और कोई नहीं है, इसे कही के घमंड में चूर, मस्ती में भरपूर वो मतवाला हाथी स्वतंत्र घूमत रहा है। अचानक हो इसका हवा चलिस, और हवा चलिस तो 2 ठन लकड़ी में घर्षण हो गए और अग्नि पैदा हो गई, आग लग गई जंगल में। और धीरे धीरे आग ही फैलत फैलत फैल गए। अब हाथी है तो चारों तरफ से घिर गए, इधर उधर भागे आग से निकले बर, लेकिन रास्ता ही नहीं मिले। सब डहर आगी में वह धंधा गए। अब तो आग के लपेटा में, आग के ताप में हाथी के शरीर है तन झुलसे लग गए, तिल मिला गए। उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम चारों डहर भागे, लेकिन कहीं भी रास्ता नहीं मिले। शरीर जले लगी। सब तो हाथी के घमंड टूट गए, अभिमान चूराचूर हो गए। मृत्यु अब बिल्कुल निकट दिखाई देवत है। मरणासन्न अवस्था में आगे व्याकुल हो गए हाथी है। अब हाथी की ये दुर्दशा को देख के आशुतोष भगवान शिव जी ने बड़ा दया आ गई। और भगवान शिव जी हाथी के रक्षा करे बार ठीक होकर सामने एक सुंदर सरोवर बना दी संकल्प से, जेमा शीतल जल भरे रहा है। और जैसे ही वो भरे हुए शीतल जल देखी साथी जान में जान आ गई। उठी से उठ के वो सरोवर में डूब गए, तैरे लगी साथी है। शरीर के ऊपर जलन शांत हो गए, मौत के मुंह से उबर गए, एक नया जीवन मिल गया बोला। और पुनः पहली जैसे फिर से वो अपन मस्ती में चूर हो गए। सजना ये हाथी कौन है? कोई दूसरा नहीं, मन करी। ये हमार मन ही तो हाथी है। करी माने हाथी, ये मन ही हाथी है। संसार ही सघन जंगल है। इस संसार रूपी जंगल में हम विचरण करत हन और यहाँ आग लग गई। कौन से आग? बाहर में ऊंच नीच भेदभाव के आग, और हमारे अंदर में काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर के आग। तो ये अंदर बाहर के आग से मन रूपी हाथी है तन झुलसे लगी, व्याकुल हो गए। अब ये दुर्दशा ला देख करके भगवान शिव जी सुंदर सरोवर बना दी। और कौन से सरोवर है? रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुसम शिवासन भाषा। रचि महेश निज मानस राखा। श्री रामचरितमानस जैसे मान सरोवर भगवान शिव जी रचना कर दी। ये मान सरोवर के निर्माण कर दी भगवान भोलेनाथ। और वास्तव में ये मान सरोवर में जिन स्नान कर लेते निश्चित होकर दैहिक दैविक भौतिक तीनों प्रकार के ताप मिट जाते है ना।
तो हमरो मन के मन रूपी हाथी है तो व्यथित है, व्याकुल है। ये मन ला रामचरितमानस रूपी मान सरोवर में डुबा दो। ये मानस गंगा में डूब करके ये मन है तो निर्मल पवित्र हो जाए, जीवन धन्य हो जाए। मानस गंगा में नहाए बर जेकर मन चंगा नहीं है, वो मन खेल तारे बात दुनिया में कोई गंगा नहीं है, दुनिया में कोई गंगा नहीं है। ये सबसे बड़ी गंगा है। श्री रामचरित मानस ला सुन के काम न सागे कानी के, बिगड़े मन के मति संवर गे डाकू चोर हरानी के। जगला तारे खातिर लिखे लीला अंतर्यामी के, बार बार है बंदगी श्री तुलसीदास गोस्वामी के। बार बार है बंदगी श्री तुलसीदास गोस्वामी के। ये तुलसी के मानस गंगा प्रेम से नहा ले भैया, तर जही तोर नैया भव सागर ले पार जावे रे भैया। मौका दोबारा कहाँ पावे। ये तुलसी के मानस गंगा, ये तुलसी के मानस गंगा प्रेम से नहा ले भैया, तर जग तोर नैया भव सागर पार जावे रे भैया। मौका दोबारा कहाँ पावे। ये तुलसी के मानस गंगा, ये तुलसी के मानस गंगा प्रेम से नहा ले भैया, तर जग तोर नैया भव सागर पार जावे रे भैया। मौका दोबारा कहाँ पावे। सब माया करे अचवत ले दुनिया की, अचवत ले दुनिया की, अचवत ले दुनिया की। तोर धोती मतंग छंदा के कोने लपति आई, कोने लपति आई, कोने लपति आई। कोनो ने जावे जाए के डेरा, कोनो ने जावे जाए के डेरा, राम ला संग लगा ले भैया, तर जाई तोर नैया भव सागर पार जावे रे भैया। मौका दोबारा कहाँ पावे। ये तुलसी के मानस गंगा, ये तुलसी के मानस गंगा प्रेम से नहा ले भैया, तर जग तोर नैया भव सागर पार जावे रे भैया। मौका दोबारा कहाँ पावे। काया टिकाना ठिकाना ढेला सही घुर जाई, ढेला सही घुर जाई, ढेला सही घुर जाई। देखते देखते उड़ती के बेरा बुड़ती मारे बुड़ जाई, बुड़ती माँ बुड़ जाई, बुड़ती माँ बुड़ जाई। जाए तो पगली जतन कर ले, जाए तो पगली जतन कर ले, नहीं के तय पछतावे भैया, तर जग तोर नैया भव सागर पार जावे रे भैया। मौका
मौका दोबारा कहाँ पावे। ये तुलसी के मानस गंगा, ये तुलसी के मानस गंगा, प्रेम से तैना भले भैया, तर जग तो नैया, भव सागर ले पार जावे रे भैया, मौका दोबारा कहाँ पावे रे भैया, भव सागर ले पार जावे रे भैया, मौका दोबारा कहाँ पावे। प्रेम से बोलिए लखन सिंह रामचंद्र की जय। तो आज पूरा दुनिया में भगवान शिव जी के पूजा अर्चना चलत है। महाशिवरात्रि के मंगलमय पर्व है। वास्तव में शिव के कृपा बिना ये जीव के कल्याण होने वाला नहीं है। हाँ, ये जगत के रक्षा करने वाला है भगवान शिव जी। तेकर से त्यो करे एक नाम शंभु है, शंभु समस्त भू के रक्षा करने वाला और स्वयं ये भू से प्रकट होने वाला है ना। भगवान शिव जी विश्व विधाता है, न तो उसके पिता न तो उसके माता है, वो स्वयं अपने आप का जन्मदाता है। दुनिया एक फिल्म और भोलेनाथ निर्माता है। भगवान शिव जी को अवघड़दानी कहा जाता है। क्या? क्योंकि एक नारी को गोद पे और एक नारी को सिर पे बिठाता है। दुनिया को देने वाले महादानी दाता जब अपने लिए होता है तो भीख मांग कर खाता है, फिर भी भोलेनाथ अवघड़दानी दाता है। तो भगवान शिव जी समस्त सुख के देने वाला है, समस्त पदार्थ के देने वाला है। ओकरे से बोलो जोगीराज, भोगीराज, वैद्यनाथ, भूतनाथ, सबके नाथ है वह। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, तीनों लोग 14 भुवन के गुरु है भगवान शिव जी महाराज। एक दिन राम जी घलो पूजा करी भगवान शिव के। कब? लंका गेस्ता था उसे तो निरंतर पूजा करते भगवान राम। मानसिक पूजा काबर शिव में ही राम है, राम में ही शिव है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। हाँ, और एक दिन प्रत्यक्ष रूप से पूजा करी। लंका जाए के पहले भगवान सागर किनारे शिवलिंग की स्थापना करी। लिंग था विधिवत करी पूजा, शिव समान मोहि और न दूजा। ये शिव के समान मोरवर प्रिय ये दुनिया में यो कोई नहीं है। काबर एकर सती कि भगवान शिव है तो राम के प्रेम के कारण अपन प्रिय पत्नी के त्याग कर दी। रुचिर रकार बिना तजदी सती सी नारी, किन्हीं नहीं प्रीत शिव पाई के कलेश को। देखो जी, दुनिया में सब ल त्यागना सरल है, लेकिन पत्नी ल त्यागना बड़ा मुश्किल है नहीं? नारी ल त्यागना बड़ा मुश्किल है। पर भगवान जी प्रिय पत्नी निर्दोष माता सती जैसे महान नारी लगल त्याग दी। काक्षती रुचिर रकार बिना, रकार नहीं है सती के नाम में, सती र अक्षर नहीं है और म अक्षर नहीं है। उत्तेजवन त्याग दी। भगवान शिव जी राम ल अत्का प्रेम करते, अत्का प्रेम करते, जेकर कोई सीमा नहीं है, जेकर कोई नाप तौल नहीं है। महान प्रेमी भगवान शंकर राम से तो प्रेम करवे करते, और दुनिया के कोई भी प्राणी या पदार्थ में र अक्षर और म अक्षर रहते न उहुल प्रेम करते। रावण लकाबर प्रेम करते, ओकर दादागिरी से डर रहा के, ओकर गुंडागर्दी से डर रहा के नहीं नहीं। एक ऐसे थी कि रावण के प्रथम अक्षर में रा है। भगवान
शिव जी ओकरे से प्रेम करते। बेटा रावण ते कतको दादागिरी कर रे, कतको गुंडागर्दी कर, लेकिन तोर नाम में मोर स्वामी के अक्षर है, रा अक्षर है। तेकर से शिव जी बोला प्रेम करते गा। टेढ़ा चंद्रमा अपन मस्तक में काबर लगा थे, काबर की वो चंद्रमा में राज अक्षर म अक्षर है, चंद्रमा है नी, रा और म अक्षर है। तो रे चंद्रमा ते कतको टेढ़ा रहा, कतको तोर में दाग लगे रहा है, ते कतको कलंकित रहा, कतको घटत बढ़त रहा, तोर में कतको कमजोरी रहे, पर विशेषता ये है कि तोर नाम में राय अक्षर म अक्षर है। ते कैसे मैं तोला सिरोधार्य करिया। तो टेढ़ा चंद्रमाला अपन मस्तक में धारण करते भगवान भोलेनाथ है नहीं। और राम जी के नाम के साथ जुड़े भी है ना, रामचंद्र कृष्ण चंद्र। तो मस्तक में प्रसिद्धि शिव जी धारण करते, मोर स्वामी के साथ जुड़े हंसते हैं। तो जो राम से जुड़े रही थे बोले भोलेनाथ बहुते प्रेम करते, ऊंचा स्थान प्रदान करते। सती के नाम में यही कमी है, सती त्याग। और दूसरी बात तो राम कथा में रुचि नहीं लीस, राम कथा नहीं सुनीस ना, तेकर सती त्याग। अतेकत तो बड़े सतीरा राम कथा में तो रति ने प्रेम नहीं है, तत्तोर सही सतीला संग में रखना ठीक नहीं है। तोर हमारे विचार अलग अलग है, कर ले अलग रहना ठीक है, तो सती के परित्याग कर दे। अच्छा देखो, राख लो मसान लो का बराबर प्रेम करते भगवान शंकर है। एक सती के राख में र अक्षर है और मसान में म अक्षर है। एक बार के घटना है, एक जन अकड़े रहा और 4 जन बोले पकड़े रहा। तो अकड़े रहे थे चुप रहा, वो पकड़े है ते मन कहा थे राम नाम सत्य है, सबके ही गत है। और कहना चाहिए थे चुपे चाप पकड़े है, क्या बरोकर अंतिम यात्रा है, बोला कहना चाहिए। तो दूसर मन कहा थे मनिहार मन हो रापा झुआ धरे ते मन, 4 जन बोहे ते मन। बनिहार न है काय जी जाना थे, 10 दिन के बाद बनी हत मिल ही, लड्डू बड़ा हत मिल ही। भोले बाबा सुनी तो खुश हो गया, ये मन तो मोरे गुरुवारों के मने एक ही गुरु चेलन। जिन स्कूल में मैं पढ़ता हूँ वही में यहू मन पढ़ते, जे मंत्र में जपता हूँ वही मंत्र ला यहू मन जपत। तो भगवान शिव जी अदृश्य रूप से उकरे साथ चले लगे। अब मरघट में गई सो 4 जन पकड़े रहते मन अकड़े रहते उतार दीस, अच्छेना लकड़ी के चीता रच के उन्हें सुता दीस, आगे लगा दीस। अब अपन अपन घर डहर रेंग दी, चल भैया हमारा बड़ काम है। कोनो कहा था अरे दुकान खोलना है, ग्राहक मन देखा तो। कोनो कहा थे अरे मोहर ड्यूटी जाना है गा, अभी घर परिवार के तेकर से आना पड़ के दूसर होती थी नहीं आते नहीं। कोनो कहते आज मोल बिल पटाए बर है जी, नहीं पटाऊँ तो फिर बढ़ जाही होगा। एक जन है तो कहा कहा रहे, अरे ला आजेच मरे बर रही गया, मरना रही थी तो आर के नहीं मरती, छुट्टी की और एक दिन के नुकसान हो गए, ड्यूटी छोड़ के आना पड़ गया मोबाइल। भोलेनाथ सुनी तो दंग रही गे, वाह रे दुनिया वाले हो, तुम्हार खाक दांत आने हैं, देखाक दांत आने हैं। अभी वह राम नाम सत्य है कहत रहे, अब अभिच्छे बदल गए तुम। कोनो दुकान सत्य लागत है, कोनो नौकरी व्यापार, कोनो घर द्वार सत्य लागत है। अब बेचारा छोड़ के रेंग दे, चल भले सब छोड़ दिस तो मैं नहीं छोड़ा कह के भोलेनाथ है तो बैठे। जल के राख होइस नहीं तो देह भर चुपर लीस, काबर तोर महिमा अपार है, तोरे कारण तो इसते मन राम राम कहत रिस, राम नाम सत्य है कहत। तोर कारण सब जन राम नाम सत्य है कहतईन, और सब छोड़ के तोला चल दिन। तेकर से ती चल भैया मैं तोला राख लेता हूँ कह के देह भर राख ल चुपा। अब मरघटे में रह शुरू कर दिस, मसान मन से ही दोस्ती कर लीस।
क्या बर एक न एक दिन तो ये जाना है। अचानक आहूँ तो भूत प्रेत मन ल डर रहा हूँ और फिर रहूँ तीकर मन से दोस्ती हो जाएगी। ए देव कृषि भोलेनाथ मरघट में रहल धरलीस उन्हें निवास कर लीस। कहाँ रहते? कैलाश में है नी। काला कथे कैलाश कैलाश जी हाँ लाशे चलाश परे हुई अरे कैलाश कैलाश तो मरघट हताएगा कैलाश जहाँ हजारों लाखों वर्ष पुराने इंसान रहते हैं, जहाँ की गली हर समय सुनसान रहते हैं, टूटे फूटे बर्तन और बिखरे हुए सामान रहते हैं, जहाँ एक ही नमूने में सभी का मकान रहते हैं, लोग उसे ही स्मशान कहते हैं। लोग उसे ही स्मशान कहते हैं। तो यहाँ सब ल जाना है जी है नहीं। ये बस्ती उजड़ जही लेकिन वो नहीं उजड़े, वहाँ बसते जाते सर। ये बस्ती में जगह मिल जाए वो बस्ती में नहीं मिलल धर ही अभी चिन्ह मार दे रहा गति कर रहते दिनों दिन जनसंख्या बढ़त ना ठगरो नहीं मिल ही वहाँ। ये बस्ती में छोटे बड़े ऊंच नीच के भेदभाव है लेकिन वहाँ नहीं है सब बराबर। ये बस्ती में तो हल्ला गुल्ला कोलाहल है, वहाँ नहीं है एकदम शांति ही शांति। ये बस्ती में गरीब अमीर के चिन्ह हैं, वो बस्ती में नहीं है। वहाँ तो सबके मकान एक के डिजाइन के गए, कते गरीब कति अमीर नहीं चिन्ह है। ये बस्ती में तो आना जाना लगे है। वो हाँ वो मकान में जो एक बार खुसर गए तो निकल भी नहीं करे, शांति है। ऐसे ठौर में सब ल जाना है जाए करो। बीच बीच में 15 महीना दिन में एक चक्कर मारेज करो। कोनो अमरायक पारी आते तो अमरायक जाए करो, नहीं तो इसने घूमे चलो जाए करो। चिंता मत करो, मरघट जाए उम्र नहीं घटे और बाढ़ जते। वहाँ जाए के बाद आदमी के मुंदाए आँखी उघर जते। हाँ विवेक जाग जते। जाग देख वहाँ जे शरीर आनी बानी के पहिरा ओढ़ा के सजाए है, रंग रंग के गहना मेल चमका है, आनी बानी के कृत्रिम स्नो पाउडर दुनियादारी में एलो चमका है महका है। जाग देख तू वहाँ कैसे छेना लकड़ी में हुदर हुदर के लेसत रहते। तो ये शरीर की औकात एक मुट्ठी राख से ज्यादा नहीं है। जे शरीर के तय घमंड करत मैं की गरजत रहत। जाग देखू वहाँ कैसे खुंद खुंद के माटी में पाटत रहते। तो तोर जीवन के औकात तो पता चल जही, तोर अभिमान टूट जही। अरे एक न एक दिन तो मरना ही है, तो का बर घमंड करो, का बर अभिमान करो, का बर का करो अहित करो बिगाड़ करो। ऐसे तोर अंदर में विवेक जाग जही। अब फिर जीवन है तो सत्कर्म के ओर चल ही। आयु है तन बढ़ जही, उम्र बढ़ जही, घटे नहीं अब उम्र है बढ़ते। तो उम्र बढ़ाए बढ़े मरघट जाए करो। हाँ आज आदमी मनते चालाक हो गए, मरघट लगा बाहर में रख दिस दूरी हम जाना मना वहाँ कभू नहीं जान के है सही। अब मंदिर लगा बीच में रखे, जबकि मंदिर ल बाहर में एकांत में होना चाहिए। अब मरघट ल बीच बस्ती में होना चाहिए, ताकि आते जाते हमेशा नजर पड़ते रहे। ककरो चीता जलते ककरो शरीर दफनाते हुए हमेशा आदमी ला दिखत रहा है, ताकि मृत्यु के स्मरण बने रहे। मैं भी मरिया का ज्ञान रहे। लेकिन आदमी चलाक है, जन मन कभू नहीं मर ही कहे सही। मरघट ला एकदम दूरिया। अब मंदिर ल बीच में बस्ती के मंदिर ल एकांत में रहना चाहिए, जहाँ शांति पाना है। तो कोलाहल में थोड़े शांति मिली, हल्ला गुल्ला में थोड़े शांति मिली। पूजा पाठ और ध्यान एकांत जगह में होना चाहिए। पर आजकल आदमी केवल प्रदर्शन करत है। पूजा कर हूँ तो 4 जन देखी तो हम सहारा ही, घंटी बजाऊँ तो हाँ बढ़िया पुजारी कही, 2-4 पैसा चढ़ाऊँ तो महादानी कही। ये ढोंग, ये ढकोसला, ये दिखावा, ये प्रदर्शन भगवान लो पसंद नहीं है। एकांत में होना चाहिए। पर आदमी है तो मौत से बचे के बड़ प्रयास करते, लेकिन मृत्यु से कोई नहीं बचे भैया।
किसी के लाशों पे फूलों की लड़ी है, किसी के लाश बिना कफन के पड़ी है। अरे संभल के रहना यारों, हर मोड़ पे है खतरा, पता नहीं मौत किस मुकाम पे खड़ी है। क्योंकि जिंदगी से मौत बड़ी है, जिंदगी से मौत बड़ी है। बोलिए राजा रामचंद्र की जय।